जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एएलपी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है और उनके लिए खुशखबरी है कि जो रेलवे ने जो आरआरबी एएलपी 2025 की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड जो इंडेंट है वो जारी कर दिया कि आपकी जो कितनी वैकेंसी आएगी। टोटल आपकी 9,970 जो पोस्ट है वो ऑल ओवर इंडियन रेलवे में आने वाली है। इस पोस्ट में जो इंडेंट है हम उसको देखेंगे और किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसी हो सकती है और आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये इंडेंट है जो आपका 19/3/2025 को आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड, ये नंबर है। और ये आपका द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे, इंडेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपीज फॉर नोटिफिकेशन इन 2025, जो 2025 में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है उसका जो ये इंडेंट है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज of assistant loco pilot by zonal railway in online indenting and recruitment management जो system OIRMS है has been examined in railway board. The assessment has been reviewed with the loco running data in HRMS and also the vacancies projected by the railway in indent management module of HRMS। यानी HRMS का जो इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल है उसके जरिए जो कितनी वैकेंसी निकालनी है, कितनी वैकेंसी खाली थी, इसके बारे में जो रेलवे ने जो डाटा है वो तैयार कर लिया है। और जो कितनी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड टू इश्यू सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर 9,970 वैकेंसी ऑफ एएलपी फॉर द ईयर 2025। यानी जो 2025 की साल है उसके लिए 9,970 जो वैकेंसी है उसका जो सीईएन आएगा आपका। द रेलवे वाइज ब्रेकअप इज गिवन एज अंडर, यानी किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए नीचे जो डाटा दिया हुआ है। अब आपका जो सेंट्रल रेलवे है इसमें आपकी 376 वैकेंसी आएगी। ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी ईसीआर है उसमें आपकी 700 वैकेंसी रहेगी। ईसीआर यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसमें आपकी 1461 वैकेंसी है। ईस्टर्न रेलवे में 768 वैकेंसी है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आपकी 508 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आपकी 100 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है आपकी उसमें 125 वैकेंसी है। नॉर्दर्न रेलवे में आपकी 521 है। एनडब्ल्यू यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपकी 679 है। साउथ वेस्टर्न रेलवे में 989 है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी 568 वैकेंसी है। उसके बाद आपकी साउथ ईस्ट रेलवे में आपकी 796 वैकेंसी है। साउदर्न रेलवे में आपकी 510 है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आपकी 759 वैकेंसी है। वेस्टर्न रेलवे में आपकी 885 वैकेंसी है। और मेट्रो रेलवे कोलकाता में आपकी 225 वैकेंसी है। तो इस तरह आपकी जो टोटल 9,970 वैकेंसी है इसका जो रेलवे ने इंडेंट जारी किया, इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी कुछ दिन में आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है ईआर एंड एसीआर, ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे विल इंक्लूड 225 वैकेंसीज ऑफ मेट्रो रेलवे कोलकाता। यानी जो ईआर और एसीआर में 225 वैकेंसी और इंक्लूड करेगी किसके, कोलकाता में जो मेट्रो रेलवे है कोलकाता उसके नाम से 225 वैकेंसी और इंक्लूड होगी। अब किस में कितनी होगी, तो 100 वैकेंसी ईआर में और 125 वैकेंसी एसीआर में फॉर प्लेसिंग फाइनल इंडेंट। जब आपका फाइनल इंडेंट आएगा उस वक्त आपकी जो 100 वैकेंसी ईआर में आएगी और 125 वैकेंसी आपकी एसीआर में आएगी, किसकी, कोलकाता मेट्रो की। अकॉर्डिंगली ईआर विल प्लेस इंडेंट 868, यानी ईआर में जो वैकेंसी आएगी वो 768 नहीं 868 आएगी, जिसमें 100 वैकेंसी कोलकाता मेट्रो की रहेगी। ऐसे ही आपका एसीआर में जब इंडेंट आएगा, फाइनल इंडेंट आएगा जब 921 वैकेंसी आएगी, जिसमें 796 वैकेंसी तो आपकी एसीआर की आएगी और 125 वैकेंसी आपकी कोलकाता मेट्रो की आएगी। तो इस तरह जब आपका फाइनल इंडेंट आएगा तो इसमें 100 वैकेंसी आपकी ईआर में बढ़ेगी और 100 वैकेंसी आपकी एसीआर में बढ़ेगी। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द जोनल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन द पेंडिंग इंटर रेलवे ट्रांसफर रिक्वेस्ट एंड दोज विच हैव बीन फॉरवर्डेड एंड अप्रूव्ड बाय द रिसीविंग रेलवे। यानी अभी आपका जो पेंडिंग है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र है उसके बारे में भी रेलवे देखेगी। अगर बाद में कुछ ऐसा चेंज हुआ डिस्ट्रीब्यूशन में तो फिर उसमें भी आपका जो फाइनल इंडेंट आएगा उसमें चेंज कर दिया जाएगा। Immediate action should be taken by zonal railway for processing the revised indent through OIRMS in consultation with RRB Bangalore
जो आपका जो ये सारी जो इंडेंट वगैरह है ये कौन देख रहा है? आपका आरआरबी बेंगलोर। हु विल टेक नेसेसरी एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग टाइम विंडो एंड फाइनलाइज द सेम विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक फॉर डेट ऑफ इशू दिस लेटर। यानी आपका जो ये लेटर इशू है इसके 1 वीक के अंदर ही इनको जो है फाइनल जो इंडेंट इनको निकालनी है, उसको जो आरआरबी बेंगलोर के साथ डिस्कस करके इनको फाइनल इंडेंट 1 वीक के अंदर इनको निकाल के देनी है। तो 1 वीक के अंदर आपका जो है फाइनल इंडेंट जो है रेलवे जारी कर देगी। अब इसमें वाइल प्लेसिंग इंडेंट रेलवे शुड इंश्योर प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बोथ बैकलॉग एंड करंट एंड शॉर्टफॉल इफ एनी शुड बी प्रॉपर्ली अकाउंटेंट। यानी जब आपका जो फाइनल इंडेंट प्लेस करेगी रेलवे, उसमें जो आपका वैकेंसी है, एसटी में आपकी कितनी वैकेंसी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी, इनके बारे में पूरा जो डिटेल में आ जाएगा। तो ये जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है आपकी फाइनल इंडेंट में आपको देखने को मिलेगी। अब ये रेलवे ने सिर्फ और सिर्फ जो किस जोन में कितनी वैकेंसी आने वाली है वो डाटा दिया है, उसके बाद जो किस जोन में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी आएगी, जो फाइनल इंडेंट आएगा उसमें आपका वो डाटा आ जाएगा। तो जो कैंडिडेट CBT 1 में पास नहीं हुए उनके लिए एक अच्छा मौका है, 2025 में उनकी वैकेंसी आ चुकी है। तो जो अपनी तैयारी है वो आप कंटिन्यूस करते रहिए। इसमें अभी भी आपको लगभग 2 महीने के अंदर 2 महीने का टाइम और लगेगा। 2 महीने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 2025 की जो वैकेंसी रेलवे ने जो निकाला था आपका अपना कि आपकी जो 2025 में वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग ही रेलवे चल रहा है। बस इसमें कुछ मंथ का जो रेलवे ने डिले किया है, क्योंकि अप्रैल तक आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी इसमें 2-3 महीने का और टाइम लग सकता है। लेकिन 2025 में आपकी जो वैकेंसी है वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।